राज एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आगे आगे आज की एनालिसिस क्या रहेगी। फ्रेंड्स, कल की एनालिसिस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं पहले एनालिसिस रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप भी अगर कभी खुद से एनालिसिस करो तो आप कैपेबल रहो। कल फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने आपको एक लेवल निकाल के दिया था। 5 मिनट पे मैं जाऊं तो मैंने कहा था कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाए तो आप सेल की तरफ जाना। अगर आप कल की मार्केट देखोगे तो ये वो लेवल था, ये वाला फ्रेंड्स वो लेवल था जहां पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट नीचे चले जाए तो आप नीचे चले जाना। समथिंग ऐसे करके मैंने ये लेवल आपको बताया था। अगर ऊपर चले जाए तो हम यहाँ से अपना मार्केट शिफ्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स कल अगर देखोगे तो यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से अगर आप देखो कल यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो आप कहाँ तक देखो, यहाँ तक ट्रेड मिला। दूसरा फ्रेंड्स मैंने कहा था कि आपको यहाँ से चांसेस हैं 5 मिनट में, प्लस मैंने कहा था नीचे एक लेवल आपको निकाल के दिया था कि जो आपको जहाँ तक आपने टिकना। और मैंने आपको एक चीज़ और भी कही थी, वो ये कही थी कि अगर आप फ्रेंड्स, मैं थोड़ा एनालिसिस आपको इस पे दिखाता हूँ, इस पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पहले मैं ये एनालिसिस रिमूव कर देता हूँ अपनी, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था कि आप यहाँ से सेलिंग में चले जाना 5 मिनट में इस लेवल से। अगर सेलिंग में गई मार्केट तो आप सेलिंग की तरफ जाना, अगर बाइंग में गई तो बाइंग की तरफ जाना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ से आपको एक लेवल मिला, साथ में मैंने आपको एक और लेवल यहाँ पे निकाल के दिया था कि ये एक लेवल रहेगा आपका, ये 5 मिनट में है। ये लेवल एक रहेगा आपका जहाँ से आपने मार्केट को चेक करना है। कौन सा लेवल फ्रेंड्स? वो शायद ये वाला लेवल था। इस पे समझ ही नहीं आ रहा, दूसरे पे समझ आता है अच्छे से। ये वाला समथिंग, हाँ ये वाला लेवल था एक, जहाँ से मैंने कहा था आपको कि ये एक लेवल था जहाँ से आपने मार्केट में चेक करना है। अब फ्रेंड्स मार्केट कहाँ से गिरी पहले ये ध्यान दें। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ से आई, ये एक लेवल था, यहाँ से रिएक्शन मिला, फिर मार्केट इसी लेवल पे आई साथ में, यहाँ से फिर रिएक्शन मिला। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो तब भी आपने बाय साइड सेल साइड भी आपने अच्छा खासा किया। फिर मैंने एक लेवल यहाँ नीचे निकाल के दिया था। उस लेवल का क्या था, उस लेवल का पर्पज़ क्या था? उस लेवल का पर्पज़ ये था क्योंकि फ्रेंड्स नीचे हमारा अभी ऑर्डर ब्लॉक सिटिंग है। कहाँ पे? यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ब्लैक, ये रेड अगर आपको कैंडल दिख रही होगी, स्मॉल जैसी रेड कैंडल है यहाँ पे, तो हमारी ये कैंडल सिटिंग थी। तो हमने ये कहा था अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओगे तो न्यूज़ में इतना अच्छा ट्रेड, ये देखो ये पूरा न्यूज़ में यहाँ से इतना अच्छा ट्रेड मिला कि आप पूछो ही मत। यहाँ से आपको ट्रेड मिला था। अगर मैं डे में बात करूँ तो मैंने एक्चुअली जब मार्क किया था तो मैंने डे में मार्क किया था, और डे की कैंडल कैसी थी? यहाँ पे अगर आप डे में जाओगे तो डे की ये वाली कैंडल थी ऐसे। तो अगर आप 5 मिनट में जाके देखोगे तो डे में भी आपको बहुत अच्छा खासा रिएक्शन मिला है। यहाँ पे आप देखो हमारे बराबर टैप किया, टैप करने के बाद वापस निकल गया। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताई थी कि मेक श्योर करना कि मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग साइड मत जाना। ज़्यादातर सेलिंग साइड का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसा ना हो कि आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करके बैठो। लॉन्ग ट्रेड प्लान करके मतलब आप सोचो कि मार्केट अभी यहाँ पे 27-80 जाएगी, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। और हमारा एक लेवल था $3000 का लेवल है। ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा जैसे मार्केट चल रहा है। तो ज़्यादातर आपने शॉर्ट में नहीं रहना था। तो ये रहा कल का ट्रेड। दूसरा फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से ट्रेड अटेम्प्ट किए। सबसे पहले फ्रेंड्स अब मैं फंसा कैसे, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किए थे XAG USD में। XAG USD में कहाँ से मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किए? यहाँ से मार्केट ओपन थी, यहाँ से पहला ट्रेड फ्रेंड्स मैंने जो अटेम्प्ट किया वो किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग पे मैं चले गया था, नहीं सॉरी, यहाँ से मैं चले गया था बाय में। बाय में मैंने ट्रेड लगाया और यहाँ जाके मुझे वो एसएल देना पड़ा। एसएल देने के बाद मैंने दूसरा ट्रेड यहाँ पे लोड किया और अपना एसएल रखा कहीं हाँ इसके नीचे, यहाँ पे रखा मैंने। ये ट्रेड प्रॉफिट में आया। यहाँ से मैंने दूसरा ट्रेड निकाला क्योंकि हमारा ओपनिंग था। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट लेगी।
यहाँ से प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट सपोर्ट लेगी, लेकिन दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से अटेम्प्ट किया था, यहाँ से बाय की तरफ फ्रेंड, सेल की तरफ नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ से बाय की तरफ मैंने अटेम्प्ट किया, मार्केट आया लॉस में, फिर यहाँ से 0-0 गया लेकिन मैं नहीं निकला, या तो मैंने कहा टीपी या तो एसएल। मार्केट आया, ये सीपीआई न्यूज़ में आया, एसएल दे गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक लेवल था 0.05 का, वो समथिंग यहाँ जैसे था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से मार्केट नीचे गई, जैसे यहाँ से वापस आया मैंने फिर यहाँ से ट्रेड लगाया और अपना एसएल यहाँ पे रखा, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, ये और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था। कल मार्केट ने फ्रेंड्स पूरे दिन मैंने पेशेंस के साथ रहा, ट्रेड रखे, उसके बाद एसएल हिट हुआ, मार्केट ने कल रुलाया। आप ये समझो कि जब आप सुबह से ट्रेड लगे हुए हैं और शाम को फिर आपका एसएल हिट हो जाए तो फ्रेंड्स कैसा फील करोगे। और सीपीआई न्यूज़ में उसके बाद मेरे को पता चला, मैंने न्यूज़ चेक किया, ऐसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी में न्यूज़ चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा हो तो तब भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक मेरा लेवल था, लेकिन मैंने सुबह सुबह मुझे लगा कि यहाँ से ही मार्केट निकलेगी, तो यहाँ से ही जैसे मैंने यहाँ से फिर दूसरे ट्रेड अटेम्प्ट किए और अपना टीपी, अच्छा यहाँ पे मेरा टीपी क्या था फ्रेंड्स, पहले ये वाला हाई था, ये वाला एक, ये और दूसरा ये वाला हाई था 32, हाँ ये वाले मेरे टीपीज थे कल, अगर मार्केट यहाँ से निकलती तो। लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं निकली, यहाँ से जब निकली लास्ट में मैंने टीपी कहाँ पे खाया फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कहीं, यहाँ जैसे मैंने ये ट्रेड ऐसे अटेम्प्ट किया था, ये और यहाँ जैसे कहीं टीपी खा लिया मैंने, यहाँ जैसे। अगर मैं यहाँ तक रखता फ्रेंड्स तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन नहीं, कल मेरा पहला एक एसएल यहाँ पे बच गया, 2 एसएल न्यूज़ में यहाँ पे बच गए। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और ट्रेड मिला, अब मैं उसकी बात करूँगा, मिला जीबीपी यूएसडी में। फ्रेंड्स सारी लिमिटें मेरी एक ही जगह पे हिट हो गई थी, तो एक तो पहले मैं फंसा हुआ था, दूसरा ट्रेड कहाँ पे था, जीबीपी, उसमें जीबीपी यूएसडी में क्या था, पहला ट्रेड मैंने अटेम्प्ट किया यहाँ जैसे, ठीक है, जब ये मार्केट रिजेक्शन दी, अब मैं क्या करने वाला था, उसका एसएल था फ्रेंड्स यहाँ पे, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से अटेम्प्ट करना था, 2 ट्रेड मैंने लेने थे और सेम इनका टीपी रहना था। पहले फ्रेंड्स मैंने ये सपोर्ट लेवल रखना था, ये वाला, और दूसरा अगर टीपी रहता तो दूसरा इसका हाई में ये लिक्विडिटी को टारगेट करता। लेकिन कल फ्रेंड्स एक्सएजी यूएसडी सिल्वर में मैं ही टारगेट हो रहा था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला आज तो सीपीआई है, ये तो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा, तो उस लिक्विडिटी में मैं ही लिक्विडिटी बना। लेकिन फिर भी मैंने फ्रेंड्स बहुत पेशेंस के साथ ट्रेड लिया और फिर भी हम कल के विन रेट में रहे। यहाँ से जो मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किए वो ट्रेड फ्रेंड्स यहाँ पे जाके मैंने छोड़ दिए, कहाँ पे, इसमें मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा एक और ट्रेड था मेरा, जो था बीटीसी यूएसडी में सेलिंग का। पहले फ्रेंड्स मैं ये रिमूव कर देता हूँ लेवल्स। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें था फ्रेंड्स डे में जाके, डे में जाने के बाद कल की ये कैंडल बनी है, डे में जाने के बाद मुझे एक सेलिंग का ट्रेड था 0.50 पे। 0.50 कहाँ था फ्रेंड्स, यहाँ पे। अब मैंने लिमिट लगा के रखी थी, अब यहाँ पे देखना क्या हुआ, मैं वो भी समझा लेता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको भी समझ में आ जाए। ये मेरा एक लेवल था जहाँ पे मैंने लेना था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो कि लिक्विडिटी भी बनेगा लेकिन ट्रेड देगा। अब ये ट्रेड मिला मुझे कहाँ से, यहाँ से ट्रेड मिला, और टीपी क्या था, टीपी फ्रेंड्स हमारा ये वाला लो था, ये प्रीवियस वाला लो, ये वाला बराबर इसने टीपी दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये ट्रेड भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, रिवर्स में तो मैं ले ही नहीं सकता था, मेरा सेटअप यहाँ पे था, लेकिन ये ट्रेड भी मैं कल अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं एक ही उसमें फंस गया, ना मैं कल गोल्ड में ट्रेड ले पाया, ना मैं बीटीसी में ट्रेड ले पाया। हालांकि दोनों सेटअप कल बहुत अच्छे गए थे, लेकिन एक में भी मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं उसमें फंस गया था फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो इसमें फंस गया था, एक्सएजी यूएसडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान रखो, एक पर्सन है जिसने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर लॉस किए, उसने लेसन्स क्या दिए। पहला लेसन ये रखो कि ओवर लिवरेज नहीं जाना है। ओवर लिवरेज का मतलब क्या है, आप ध्यान दो, आज का वीडियो में हम बात भी करेंगे। आज की वीडियो पहले ही लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो पूरे लाइफ टाइम आपका साथ देगा, जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ आज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ओवर लिवरेज का मतलब है कि एक ट्रेड लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, दूसरा ट्रेड डाल दिया। नहीं,
दूसरा ट्रेड तब डालो जब आप प्रॉफिट में रहो। XAG USD में मैंने दूसरा ट्रेड तब लगाया था यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट में था, हालांकि दोनों के एसएल बजे, वो एक बाद की बात है कि दोनों के मैंने एसएल रखे थे। एसएल लगा के रखना है, एसएल लगा के रखना है। आपने एक स्ट्रेटजी पे 10 ट्रेड लिए, 10 में से 9 ट्रेड अच्छे गए। 10वां ट्रेड अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई ये आएगा ही आएगा वापस, यहाँ से आपने सेल पकड़ दिया, आएगा ही आएगा वापस, यहाँ पे आया, आपको पता अब आएगा आएगा, यहाँ पे जाके कितना आपका लॉस कर गया। अगर आप गोल्ड में हो या ऐसे ही GUSD में हो, बड़ा लॉट होगा, ये अकाउंट ही उड़ा देगा। दूसरा, मान के चलो आपका $100 का अकाउंट है, एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ पे आपके 20 या $30 लॉस हो गए, या तो आप मल्टीपल ट्रेड अटेम्प्ट कर रहे हो या तो आप उसे हेज करने की कोशिश कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है ना हेज करने का, सीधा एसएल खा लो। और दूसरा, अगर इतना एसएल दे भी दिया है तो फिर भी एसएल खाने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर अपनी ट्रेड पे स्ट्रेटजी पे रहो। अब मैंने कल जो ट्रेड लिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी पे था कि भाई ये मार्केट आएगा ही आएगा और यहाँ पे या यहाँ पे ये लिक्विडिटी खाएगा ही खाएगा। लास्ट पे मार्केट ने खाया, लेकिन खाने से पहले मेरे को ही लिक्विडिटी बना दिया यहाँ पे इस एरिया में। तो सुबह से मैं ये फंसा रहा, ताकि मैंने आपको बताया कि कभी कभी दिन खराब रहता है, लेकिन तब भी अपने अपना पूरा माइंडसेट रखना है। ऐसा नहीं है कि अब मार्केट नीचे जा रही है, मान के चलो मार्केट नीचे गई तो CPI में मैं सोचता अब सेल की तरफ जाओ, मैं कभी भी सेल की तरफ नहीं गया। हालांकि सुबह से मार्केट सेल में रही, लेकिन फिर भी मेरे ट्रेड बाय में रहे। लेकिन क्या गेम रहा, CPI में 5 मिनट में जितनी मैं सुबह से मेहनत कर रहा था, CPI ने दे दी फ्रेंड्स वो मेहनत। आप समझो पहले कि मेरा TP, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे हो, चाहे CPI न्यूज़ हो, कोई दूसरी न्यूज़ हो, जब एसएल बजना है तो आप जितना भी कुछ करो वो बजना ही है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको हर एक उसमें ट्रेड मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज की मैं मैन लेवल आपको निकाल के दूंगा। बाकी टेलीग्राम ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप बने रहो, वहाँ पर मैं भी अपडेट दे दूंगा। आज का मैन लेवल ये रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से ऊपर रिएक्ट करती है तो आप बाय साइड जा सकते हो। अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे आने के बाद भी हम यहाँ पे, ये एक एरिया रहेगा जिस एरिया से आप बाय करोगे। यहाँ पे मार्केट का जो लेवल है फ्रेंड्स, लेवल बता रहे थे लोग, ये 2906 2904 ये वाला एरिया पकड़ के चलो। अगर इस एरिया से ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट की तो बाय साइड, अगर नीचे आएगी तो सेल साइड। और सेल साइड फिर हम दूसरा बाय साइड अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे 2870। ये फ्रेंड्स ऑर्डर ब्लॉक जो है वो है 2873 से लेके 2863 तक। इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, यहाँ से आप ट्रेड अटेम्प्ट करोगे। XAG USD की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जो आज मैं डे में बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे इसका फ्रेंड्स मैन लेवल है ये वाला 32 23 91। अगर यहाँ से सेलिंग में चले गया तो आप सेल साइड का ट्रेड ले लेना, अगर बाइंग में चले गया तो बाय साइड का ट्रेड ले लेना। साथ में बाय साइड का कौन सा फ्रेंड्स इसका अच्छा रहेगा, साथ में ये एक लेवल, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो ये वाला, बिकॉज ये ऊपर लिक्विडिटी रहेगा तो यहाँ से आप अपना ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स दूसरा ट्रेड मैं दूंगा GBP USD में या किसी EUR USD में या BTC में, किसी में। अब फ्रेंड्स GBP JPY ने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे अगर हम GBP USD की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके मैन लेवल अब ये होने वाले हैं। यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी बनी हुई है, यहाँ से फ्रेंड्स आप अटेम्प्ट करना 1.24001 1.24118। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे आप ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ है। 5 मिनट की मैं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हुई, लेकिन जो लोग एंड तक रहे उनने आज नॉलेज लिया मैं यहाँ पे ट्रेड में कैसे फंसा था। आप भी ऐसे फंसोगे, तब भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई लास्ट में सक्सेस मिल सकती है। आपने ओवर लिवरेज नहीं जाना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं डाल देने हैं। उससे कि ये क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका अकाउंट उड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपने।